फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण लेने की अधिकारी होती है। इस बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण ले सकती है। अब बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण लेने की अधिकारी होती है। अब भारत का कानून समानता पर आधारित है, यानी इक्वल राइट पर आधारित है। शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा हो जहां पर भारत के पार्लियामेंट में कोई कानून बनाकर व्यवस्था खड़ी नहीं की गई हो। अब भरण पोषण एक ऐसे व्यक्ति को देना होता है जिस व्यक्ति पर दूसरे लोग आश्रित होते हैं, यानी जिस व्यक्ति पर दूसरे लोग डिपेंड होते हैं। अब दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी चैप्टर 9 में एक पुरुष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है, वे अपने बच्चों, पत्नी तथा आश्रित माता पिता का भरण पोषण करेगा। अब भरण पोषण से संबंधित कानून जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मिलते हैं मेंटेनेंस का प्रोविजन, जहां महिलाओं को भरण पोषण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। अब इसी के साथ हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी भरण पोषण के प्रावधान मिलते हैं, जहां पर एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण मांग सकते हैं। अब दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 125 भरण पोषण के मामले में एक प्रसिद्ध सेक्शन है, यानी प्रसिद्ध धारा है। ये कंप्लीट सेक्शन है मेंटेनेंस का। इस धारा के अंतर्गत कोई भी संतान जो अपने पिता पर आश्रित है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यानी वो माइनर है, भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस धारा के अंतर्गत केवल संतान ही भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, बल्कि पत्नी और माता पिता भी इसी सेक्शन के अंतर्गत यानी इसी धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अब पत्नी उस स्थिति में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होती है, यानी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है जब वह पति से अलग रह रही होती है। माता पिता भी अपने पुत्र या पुत्री से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अब एक पुत्री भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने से बच नहीं सकती है। कानून ने उस पर भी अपने बूढ़े यानी ज्येष्ठ माता पिता का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी दी है। अब बच्चों का भरण पोषण एक पिता से अवयस्क बच्चे यानी माइनर जो बच्चे होते हैं, बेटा या बेटी, भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अगर कोई पिता भरण पोषण नहीं कर रहा है तब दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत उससे भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की सेक्शन 20 के अंतर्गत भी बच्चे यानी बेटा या बेटी अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई भी बेटा जो 18 वर्ष की आयु से कम है यानी माइनर है, अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब बेटे के मामले में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक वह बेटा 18 वर्ष का नहीं है तब तक अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। जैसे ही उसकी उम्र 18 वर्ष की होती है फिर उसके पास पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी वो अपने पिता से मेंटेनेंस नहीं ले सकता। अब कानून उस बेटे से यह आशा करता है कि वह स्वयं अपना भरण पोषण खुद करे। अब 18 वर्ष की आयु के बाद एक बेटा पढ़ने लिखने के लिए होने वाले खर्च भी अपने पिता से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, यानी वो मेजर हो चुका है। अब यह नहीं कह सकता कि उसके पढ़ने में जो भी खर्च हो रहा है वह उसके पिता द्वारा अदा किया जाए,
किंतु बेटियों के संबंध में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। बेटियों के मामले में भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत जिस भरण पोषण का यानी जिस मेंटेनेंस का उल्लेख किया गया है उस सेक्शन में, वहां पर लड़का और लड़की के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अब दोनों ही लोगों को 18 वर्ष की आयु तक भरण पोषण दिए जाने का उल्लेख मिलता है, यानी 18 वर्ष तक बेटा या बेटी दोनों समान है, दोनों को मेंटेनेंस देना ही है। अब इसके बाद पिता के ऊपर उनका भरण पोषण करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी 18 वर्ष की आयु के बाद अगर दोनों मेजर हो चुके हैं, बेटी या बेटा, 18 वर्ष की आयु के बाद पिता उनका मेंटेनेंस देने के कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं रहती है। किंतु हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत एक बगैर शादीशुदा लड़की के मामले में कानून यह कहता है कि अगर वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, यानी वो खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती, तब उसके पिता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उसका भरण पोषण करे, यानी वो बेटी का भरण पोषण करे। अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जैसे आशा वर्सेस प्रकाश के नाम से जाना जाता है, ये केस का नाम है फ्रेंड्स आशा वर्सेस प्रकाश, इस नाम से जाना जाता है, यह बात स्पष्ट किया है ये केस में कि कोई भी अविवाहित लड़की यदि अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तब वे अपने पिता से अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब भले ही ऐसी बेटी की आयु 50 वर्ष की क्यों ना हो, फिर भी वे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होगी। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कोई महिला किसी कार्य को करने की स्थिति में है या नहीं। अब भारत की पृष्ठभूमि की सारे विश्व से थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ महिलाएं घरों में रहती है, अधिकांश महिलाओं को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में उनका कामकाज करना मुश्किल होता है। अब कानून में इस प्रावधान को दिए जाने का उद्देश्य यह है कि ऐसी बेटियां जो शादीशुदा नहीं है, कोई भी काम नहीं करती है, तब उन बेटियों का भरण पोषण उनके पिता से करवाया जाए। अगर पिता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वह बेटी कहीं से भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि वह बेटी अपने भाइयों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई वाद लाए। यानी भरण पोषण की जिम्मेदारी केवल पिता की होती है। जैसे ही उस बेटी की शादी हो जाती है, वैसे ही पिता पर से भरण पोषण की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अब कोई भी विवाहित महिला भरण पोषण के लिए मुकदमा अपने पति के विरुद्ध लाती है। अब यहाँ तक एक तलाकशुदा महिला भी अपने पति से ही भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेगी जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है, लेकिन अपने पिता के विरुद्ध वाद नहीं ला सकती। अविवाहित बेटी भरण पोषण का मुकदमा अपने पिता के विरुद्ध ला सकती है। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।